Assalamu alaikum guys, how are you? I hope you will be fine. So I am here for you with lecture number 4. Okay ji? So today we are going to start lecture number 4. The topic is 1.4 from the book Axioms of Interpersonal Communication. Okay ji? So last time we discussed the direction of communication. I hope you understood bit technical topic. If you don't understand something, please you have my contact number. You can ask me whatever you get problem. Okay ji? So now I'm moving towards next topic. The next topic is the axioms of interpersonal communication. I hope you will definitely enjoy this topic. Okay ji? And the number is 1.4. Okay, so you can trace this topic so easily. Okay ji? So I'm gonna write here lecture. Let me here. So let me here. Lecture number 4. Okay, with me, please, with me. Okay, मेरे साथ साथ रहना जी. And the topic is axioms of interpersonal communication. Okay ji, this topic is so interesting. Okay, please be with me. You really enjoy this topic. I know you're gonna really enjoy this topic. Are you with me? Okay, so okay, I will go line by line as I used to go. So I'm gonna read word by word. Okay, so एक बात याद रखना तुम लोग बेटा, एक बात तुम लोग याद रखना. Most of the time, बल्कि all the times, okay, जो headings होती है उसी में डेफिनेटली हेडिंग जो होती है उसी में सारी उसकी डिस्क्रिप्शन होती है आगे. ये हो नहीं सकता कि हेडिंग कुछ और हो डिस्क्रिप्शन कुछ और हो. सो इफ यू अंडरस्टैंड द हेडिंग वेरी वेल, इफ यू अंडरस्टैंड, क्योंकि जो हेडिंग होती है मोस्टली टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जार्गन वर्ड्स होते हैं. सो इफ यू अंडरस्टैंड दोस टेक्निकल, अगर आपको हेडिंग के वर्ड्स की समझ नहीं आ रही, सो प्लीज उसको डिक्शनरी कर लो, प्लीज उसके मीनिंग्स को गो थ्रू कर लो. अगर आपको मीनिंग अंडरस्टैंड हो गए तो आपको टॉपिक ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड होना. अगर आपको हेडिंग अंडरस्टैंड नहीं हो रही, अगर आपको मेन सब्जेक्ट नहीं अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, सो मेन टॉपिक नहीं अंडरस्टैंड, मतलब वो अंडरस्टैंड नहीं होता, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द टॉपिक. सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू कि जो आप मैक्सिमम फोकस किया करो, ठीक है, मैक्सिमम. If you want to understand the business communication, so आपको जो maximum focus करना है वो headings पे करना है. Try to understand the heading. 50, 60, 70%, 50% I must say कि आपको topic already understand हो जाता है. If you know the heading very, अगर आप heading के crux में चले जाओ, अगर आप heading की depth में चले जाओ, okay, so it's very easy to understand the topic. अब ये थोड़ा technical word है, axioms है, टेक्निकल वर्ड है, इंटरपर्सनल टेक्निकल वर्ड आपके लिए. ठीक है, अगर मैं आपको यही समझा दूं कि इंटरपर्सनल क्या होता है और एक्सियम क्या होता है, सो इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द टॉपिक. आई होप यू अंडरस्टूड. ओके जी. सो एक्सियम बेटा ये होता है, याद रखना, एक्सियम. ओके जी. ओके, लाइक अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी आपको मैं मिसाल देने वाला हूं बेटा, कि घर में कढ़ाई बनाते हैं आप लोग. ओके, चाय बनती है. अब चाय बनाने के आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है. सपोज सबसे पहले आपको आग चाहिए, पतीली चाहिए, पानी चाहिए, पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए. ठीक है जी. ओके, अब जरा सोचो कि अगर आपके पास उनमें से एक इंग्रेडिएंट भी मिस हो गया, सपोज आपने पत्ती कम डाल दी, या आपने चीनी बहुत ज्यादा डाल दी, या आपने आग बहुत ही तेज कर दी, मतलब अगर आपने एक भी इंग्रेडिएंट मिस कर दिया तो आपकी चाय का वो टेस्ट नहीं आने वाला. या कढ़ाई बना रहे हैं तो आप कढ़ाई में कितनी चीजें डलती हैं, अगर आपने थोड़ा सा नमक की क्वांटिटी तेज कर दी या मिर्ची आपने थोड़ी ज्यादा कर दी तो कढ़ाई का वो टेस्ट नहीं आएगा. गल समझ आई. तो एक्सियम बेटा ये होता है कि जिस तरह से बेटा ये एसी चल रहे हैं या आपके बाइक चलते हैं या गाड़ी चलती है, अगर एक स्क्रू
एक स्क्रू भी अगर उसमें से निकल जाए या कोई टायर पंक्चर हो जाए तो क्या आपकी गाड़ी चल पाएगी, क्या आपका बाइक चल पाएगा? नहीं चलेगा बेटा। तो एक्सियम होता है कि हर चीज प्रॉपर वे में होगी तो वो चलेगी, जिसमें हमारी लाइफ भी है बेटा। वी हैव टू बी somehow we have to be in our best of our health। अगर बेस्ट ऑफ आवर फाइनेंशियल जो हमारा पैसा होता है, हमें हमारा पैसा भी चाहिए, हमें हेल्थ भी चाहिए, हमें फैमिली भी चाहिए। अगर एक भी इंग्रेडिएंट मिस हो गया तो आपकी लाइफ नहीं चलने वाली। ठीक है, तो एक्सियम बेटा होता है कि कोई भी चीज है वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स है। हर कंपोनेंट अपनी जगह पे प्रॉपर्ली फंक्शन करेगा तो कम्युनिकेशन होगी, अदरवाइज आपकी कम्युनिकेशन जिगजैग होने वाली, अदरवाइज आपकी कम्युनिकेशन फ्लॉप होने वाली है। सपोज ये पंखा है, मेरे सामने पंखा लगा हुआ है, ओके जी। सो अगर पंखे में से इलेक्ट्रिसिटी ना आए या पंखे का पर ही जो है वो टेढ़ा हो जाए या उसका बटन ही सही ना चल रहा हो, मूव ही ना कर रहा हो, तो फिर वो बात तो नहीं है ना। एक्सियम होता है कि हर चीज बैलेंस वे में, और जो उसकी जगह बनती है उसी जगह पे उसको रख के उसका फंक्शन परफॉर्म। सो एक्सियम ऑफ इंटरप्रेट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। एक्सियम ओके के एक्सियम के अगर आपने एक पॉइंट भी ऊपर नीचे कर दिया तो आपकी कम्युनिकेशन बेटा गई। गल समझ आई? अगर एक भी पॉइंट उस उत्ते थले कर छड़िया तो तुम्हारी कम्युनिकेशन की होया, तुम्हारी कम्युनिकेशन गई। तो सारे पॉइंट नू बैलेंस वे विच रखना है। गल समझ तुहानू आ गई होगी? ठीक है जी। तो मैं पंजाबी भी मारांगा, उर्दू भी यूज करूंगा और आई विल यूज द अंग्रेजी एज वेल। ओके जी। मजा तभी आता है कि कम्युनिकेशन का मजा तभी आता है कि उसमें देसी तड़का भी हो, ओके, वलायती तड़का भी हो और ट्रेडिशनल तड़का भी हो। ठीक है जी, जरा ट्विस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम सारे वे गो थ्रू करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। Okay जी, so मैं कहाँ पे था? Axiom. So I hope you understood the meaning of axiom. I explain in a very detailed form. Axiom of interpersonal. Interpersonal बेटा होता है कि दूसरों के साथ communication. How you communicate. Intra होता है अपनी जात के साथ कम्युनिकेशन। जब हम सोचते हैं तो हम इंट्रापर्सनल, लेकिन जब सोचने के बाद जब दूसरों से बात करते हैं, दूसरों अपनी जात से निकल के जब हम दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है जी। सो यहाँ पे कहने की चाह रहा है बेटा कि जब आपने दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करनी है, जब आपने दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो सारे कंपोनेंट्स को आपने कैसे बैलेंस आउट करना। अगर आपने एक कंपोनेंट भी ऊपर नीचे कर दिया तो आपकी दूसरों के साथ जो कम्युनिकेशन है वो जिगजैग होने वाली है, वो ऊपर नीचे होने वाली है, समहाउ वो डिस्टर्ब होने वाली है, समहाउ वो खराब होने वाली है, समहाउ वो डिस्ट्रॉय होने वाली है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ, सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन, the explanation, not definition, the explanation of the topic heading. Okay जी, so I'm gonna go through the word by word. Please be with me. आगे पीछे नहीं होना। अगर आपने कोई लाइन मिस कर दी, इट्स लाइक अ चेन। पता है ना चेन कैसे होती है? हर रिंग दूसरे रिंग के साथ अटैच होता है। तो अगर आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो चेन टूटने वाली है। जब चेन टूट जाएगी तो आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ नहीं आने वाला। सो प्लीज विद मी, understand? Okay, no mobile. Okay, so a significant amount of communication occurs subconsciously. I told you before, subconscious क्या होती है जी? कि जो communication ऑटो, जिस समय भी हाथ हिला रहा हूँ ऑटो हो रहे हैं, मैं लाइक यहाँ पे हाथ रखा है तो ये ऑटो है, मतलब सोचना नहीं पड़ता। जस्ट थिंक अबाउट कि आप सुबह सुबह उठें, आप सोचना शुरू करें कि अब आपने क्या करना है। लाइक आप सुबह उठें, बेड पे बैठे सोच रहे हैं क्या करना है, ऑटो है। आप सुबह उठेंगे, आप वॉशरूम जाएंगे, आप फ्रेश होंगे, आप नाश्ता करेंगे, आप मतलब एवरीथिंग इज परफॉर्मिंग ऑटो। हमारा इससे माइंड ज़्यादा यूज नहीं होता, इस्तेमाल नहीं होता, तो हमारी एनर्जी सेव रहती है। तो इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम द ऑलमाइटी कि कुछ चीज़ें हमारी हैबिट्स में डेवलप हो जाती हैं, हमारी आदतें बन जाती हैं, और जब हमारी वो आदतें बन जाती हैं तो फिर हमें उन पे दोबारा फोकस करने की, क्योंकि जो चीज जिस पे हम फोकस करते हैं वो चीज़ हमें थका देती हैं समहाउ। ये बात याद रखना। तो ये इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम द ऑलमाइटी। तो हमारे जो 70-80% कम्युनिकेशन हो रही है बेटा, वो मैंने हाथ हिलाई ऑटो है,
ओके जी, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट फोकसिंग अपॉन कि मैं बाहर नहीं, इट शुड बी ऑटो। वो जो ऑटो फंक्शन होता है कम्युनिकेशन का, जो कम्युनिकेशन खुद ब खुद परफॉर्म हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड दी, ये दोस्तों में होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कैके लगा रहे हैं, जुकते मतलब मार रहे हैं आप लोग, आपस में आप जोक्स कर रहे हैं, तो वो केड़ी कम्युनिकेशन है? वो सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन है बेटा। गल समझ आई? लेकिन जब आप बॉस के सामने होते हैं, लेकिन जब आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, केड़ी कम्युनिकेशन है? कॉन्शियस कम्युनिकेशन। आप कॉन्शियस कम्युनिकेशन से बेटा भागते हो, ठीक है? आप कॉन्शियस आपको थकाती है, कॉन्शियस आप में आपको जगाती है थकाती भी है, जगाती भी है, खर्चा भी करवाती है, और आप नहीं करना चाहते। कॉन्शियस बड़ा मुश्किल काम है, हर बंदा कॉन्शियस में ज्यादा हो। अगर आप कॉन्शियस हो गए तो आप वली बन, मतलब जो वलियों की जो कैफियत थी वो कॉन्शियस होते थे, जिंदगी के हर लम्हे उनको पता होता था कि वो क्या कर रहे हैं, वो कॉन्शियस जिंदगी गुजारते थे। ओके, और सब कॉन्शियस automatic communication that we love to do all the time, most of the time। नींद खुद ब खुद आ जाती है, आपकी बॉडी सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन कर रही है, आप खाते हैं, आपको खुद नहीं पता कि अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म, वो ऑटो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। वो जो ऑटो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ओके, हमें तो कुछ भी नहीं पता बेटा। हम खाना खाते हैं, आगे से क्या होना है हमें नहीं पता, हड्डियों को क्या जाना है, ब्लड को क्या जाना है, वेन्स को क्या जाना है, हेयर्स को क्या जाना है, हमें कुछ नहीं पता। तो हमारी जो आसपास जितनी भी कम्युनिकेशन है वो ऑटो हो रही है। देखिए, आपके बाल बढ़ रहे हैं, आपकी एज बढ़ रही है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, आपका कद बढ़ रहा है, ओके, आप मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, ये ऑटो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं बेटा। तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस, ओके, ये अल्लाह पाक पे छोड़ दें, यू फील मोर मच मोर, you feel good actually, okay जी। so a significant amount of communication in human life occurs subconsciously। बेटा याद रखना कि हमारी जो मोस्टली कम्युनिकेशन होती है वो सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन होती है, ठीक है जी। ठीक है, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन, इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, इट हैपन्स ऑटोमेटिकली, ये खुद ब खुद परफॉर्म हो रही है। गल समझ आई बेटा? गल समझ आई? ठीक है, ये खुद ब खुद परफॉर्म होती है, ठीक है जी। सो द outcome of subconscious communication may not necessarily create the desired result। अब suppose आप मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो, right now you're going through my lecture attentively, ऐसा ही है ना? ओके जी। सो अब आप अटेंटिवली लेक्चर अटेंड कर रहे हो, कॉन्शियस होके कर रहे हो, लेकिन अब सब कॉन्शियस हो जाओगे तो आप सोना शुरू कर दोगे। सब कॉन्शियस आपका मोबाइल देखने का दिल करेगा, मतलब आप व्हाट्सएप देखना शुरू कर दोगे या फेसबुक यूज करना शुरू कर दोगे, तो ये डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता। जब आप अगला बंदा आपसे कॉन्शियस होकर कम्युनिकेशन करता है और आप जो है ना वो उसके सामने मोबाइल यूज, आजकल ये बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा ही प्रॉब्लम है बेटा। अगला बंदा आपसे कॉन्शियस कम्युनिकेशन कर रहा है, वो आपको टाइम दे रहा है, वो आप स्पेशल आपसे मिलने आए और आप जनाब मोबाइल पे लगे में, भाई वो आपके पास आ रहा है तो वो कॉन्शियस होके आया, मैं नहीं मुंह उठा के आ गया। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बिजनेस कम्युनिकेशन होती है, लोग आपके पास, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कॉन्शियस होकर पढ़ा रहा हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट द सेम। देखिए देखिए, सो ये नेचर का लॉ है, सेम वर्सेस सेम होगा तो बात बनेगी, सेम वर्सेस डिफरेंट, मैं अब कॉन्शियस आप सब कॉन्शियस, तो फिर बात नहीं बनने वाली। गल समझ आई बेटा? Okay, so outcome of subconscious communication may not necessarily create the desired result। उससे हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता कम्युनिकेशन में, क्योंकि अगला बंदा जो कम्युनिकेशन कर रहा है इंटरपर्सनल, जो आपके पास स्पेशल टाइम निकाल कर आया है, वो बड़ा कॉन्शियस होके आया है, वो कोई एक्सपेक्टेशंस आपसे लेकर आया है, वो आपसे उसकी कोई नीड है तो आपके पास। हम बड़े सेल्फिश लोग हैं, हम एवं किसी के पास नहीं जाते, एवं किसी को कॉल नहीं करते, कोई मतलब होता है तो करते। अब देखो रोड पे कितने लोग जा रहे हैं, आप किसी को सलाम भी नहीं करेंगे, क्यों? मतलब नहीं है, लेकिन जिससे आप रास्ता पूछना होगा उससे आप खड़ा कर लेंगे, ठीक है जी। तो जो भी पर्सन आपसे मुखातब होता है वो उसका पीछे कोई पर्पस होता है, वो कॉन्शियस होता है। तो आप जनाब सब कॉन्शियस हो जाए, आगे से आप उसकी बात ही ना सुने, आप अपने काम मगन हो जाए, तो इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड बेसिकली, हैव टू बी केयरफुल, ठीक है जी। इवन व्हेन, अच्छा अब ये जो एक्सियम्स है ये ज्यादा जो अप्लाई हो रहे हैं, ये कॉन्शियस कम्युनिकेशन। अब यू अंडरस्टूड कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एक्सियम, यहाँ पे कॉन्शियस होना होता है, सब कॉन्शियस ऑटो हो रही है, उसमें तो आपको सोचना ही नहीं है। So even when you think you are not sending a message, the absence of a message is a message in itself। wow wow fantastic, क्या ही बात है। ओके जी, अब इस लाइन के जरा उसके डेप्थ में जरा जाके देखो यार, व्हाट आ यू नो even when you are thinking you are not sending a message, when you think you are not sending a message, जब मतलब
आप समझ रहे हो कि मैसेज फॉरवर्ड ही नहीं मैं कर रहा, आप किसी के सामने बैठे हो, लाइक क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं, सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन एक लड़का वो पीछे गमगीन सा बैठा हुआ है, सैड सा बैठा हुआ है, क्योंकि ही इज नॉट कम्युनिकेटिंग। अब ज्यादा कम्युनिकेशन कौन कर रहा है? जस्ट थिंक अबाउट, वो कर रहा है कि जो कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। अब घर में सारे आपस में माशाल्लाह अच्छे तरीके से रह रहे हैं, लेकिन एक जो है ना मुंह बना के बैठा हुआ है, इंटरेस्टिंगली वो सब ज्यादा कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि जब आप समझते हैं कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, उस वक्त आप सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये नया पॉइंट है आप लोगों के लिए, याद रखना। जब आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, उस वक्त आप ज्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है जी। और आप जिंदगी के, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक 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 दिन में कितने सेकंड होते हैं? कितने सेकंड होते हैं? या एक, जस्ट अ सेकंड, लेट मी रिमेंबर सेकंड, यस आई रिमेंबर। ऐसी बात नहीं है बेटा जी, ओके जी। सो एक दिन में जो सेकंड होते हैं वो होते हैं, या पहले मिनट की बात कर लें, आई गेस ओके सेकंड की बात करता हूँ। सो 86,000, सॉरी, ओके 86,400 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 84,600, 86,400 सेकंड्स होते हैं, ठीक है जी, एक दिन में। ओके जी, ओके। अब इंटरेस्टिंगली 86,400 सेकंड्स में से एक सेकंड भी ऐसा नहीं है, ओके, एक सेकंड भी ऐसा नहीं है कि जब आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते, ओके। इंटरेस्टिंगली ओके, बेटा कितने सेकंड है एक दिन में? 86,400 सेकंड्स है, ओके, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ओके, मे बी आई कुड बी रॉन्ग बट इट्स लाइक द सेम वन, ओके। अच्छा, इसमें एक सेकंड भी ऐसा नहीं है जब आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। आप जिंदगी के हर लम्हे, एक दिन के हर सेकंड में आप कम्युनिकेशन, सपोज जी, अब आप सपोज आप सो रहे हो, यू आर कम्युनिकेटिंग, यू आर स्लीपिंग, आप वॉकिंग कर रहे हो, यू आर कम्युनिकेटिंग, यू आर वॉकिंग, ओके जी, आप खाना खा रहे हो, यू आर कम्युनिकेटिंग दैट यू आर ईटिंग, ओके, आप किसी से गपशप लगा रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, सो यू आर कम्युनिकेटिंग। यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग बट स्टिल यू आर कम्युनिकेटिंग दैट यू आर कम्युनिकेटिंग। वाओ, व्हाट्स अ टेक्निकल सेंटेंस, ओके। यू थिंक यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग बट स्टिल यू आर कम्युनिकेटिंग। गल समझ आई जी? ओके जी, तो ये कहना चाह रहे हैं दैट even when you think you are not sending a message, the absence of a message is a message in itself. वो मैसेज का ना होना, मैसेज का ना भेजना itself एक मैसेज है कि बंदा मैसेज नहीं भेज रहा। And this refers to as one cannot not communicate. दो नेगेटिव जब मिलते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं ना, ओके। सो जब आप ये समझ रहे हो कि ये फिजिक्स का लॉ है कि जब आप ये समझते हो कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, वन कैन नॉट कम्युनिकेट, तो आप ज्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है जी। उसके बाद जी, द एक्सियम ऑफ कम्युनिकेशन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ मिसकम्युनिकेशन कैन अकर इफ द कम्युनिकेटर्स आर नॉट सबकॉन्शियसली अलाइन, ठीक है जी। अब आपको और मुझको, यू एंड मी, हम दोनों को एक ही पेस पे चलना होगा। आपका मकसद क्या है बेटा? आपका मकसद क्या है मुझे बताओ? आप क्यों मैं लेक्चर अटेंड कर रहे हो? क्यों ये फटीकनेस ले रहे हो आप लोग? आपने घंटे का लेक्चर अटेंड करना है, आप सीए क्यों कर रहे हो? बेसिकली आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, ऐसा ही है ना, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्यों आपको लेक्चर डिलीवर कर, मेरा मकसद भी सेम है कि यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब तक दोनों सेम लाइन पे नहीं चलेंगे, सेम हमारी केमिस्ट्री नहीं होगी, सेम साइकोलॉजी नहीं होगी, हमारी सेम मंजिल मुतय्यन नहीं होगी, तो अब ये हो नहीं सकता कि आपकी मंजिल सरगोदा की हो और मेरी मंजिल कराची की हो, तो फिर हम दोनों तो इकट्ठे नहीं पहुंच सकते ना। दोनों की मंजिल सेम, एक, हम एक बस पे सवार हैं, ठीक है जी, हम एक ही बस पे सवार हैं, और एक बस पे जितने भी सवार होते हैं उन्होंने एक ही जगह पे पहुंचना होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि द एक्सियम ऑफ कम्युनिकेशन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन हाउ मिसकम्युनिकेशन कैन अकर इफ द कम्युनिकेटर्स आर नॉट सबकॉन्शियस। अगर वो गाड़ी में बैठते हुए
वो कुछ और सोच रहे हो, उन्होंने बैठा था कराची की गाड़ी में, वो बैठ के लाहौर की गाड़ी में, या वो बैठ के रावलपिंडी की गाड़ी में, या कश्मीर की गाड़ी में, ओके सो वो मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि दोनों जो कम्युनिकेटर्स हैं, जो इंटरपर्सनल, जो दो लोग मिनिमम आपस में बात कर रहे हैं। अच्छा, इंटरपर्सनल बेटा एक बात और बताऊं कि मिनिमम टू 1 to 1, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूं, या 1 to many, या जितने भी लोग इस लेक्चर को सुनने वाले हैं, इस वीडियो को देखने वाले हैं, 1 to many और many to 1, अगर सब लोग या some of you people question me, ठीक है जी, सो ये many to 1, जहां पे आप रिस्पॉन्सिबल होते हो to so many people around. Understood? Okay, so the axioms of communication attempts to explain how miscommunication can occur if the communicators are not subconsciously aligned. I hope you understood. Axiom theory argues that if one axiom is disturbed, axioms may fail. अगर एक को भी खुदा के बंदो, अगर तुम लोगों ने एक भी फैक्टर को ऊपर नीचे कर दिया तो आपकी कम्युनिकेशन गई। ये वो कहना चाह रहा है कि if one of the axiom you disturb, that is going to come later on, आपकी सारी कम्युनिकेशन गई। Axioms are, जी अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहला एक्सियम क्या है जी? सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है जी? अच्छा, एक्सियम का वैसे उर्दू जो मतलब होता है वो लाइक, जिसे उर्दू में कहते हैं मुसलमा जो हकीकत होती है, लाइक जिसके बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है। ओके जी, समथिंग लाइक दैट। ओके जी, सो इनएविटेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट एक्सियम इज द इनएविटेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। Inevitability of communication, one cannot not communicate जी। So the first axiom, inevitability बेटा क्या होती है? First of all बेटा, again I'm saying to you कि आपने जो heading में जो words हैं उनका मतलब आपको आना चाहिए। अब inevitability क्या होती है? Inevitability होती है कि इंसान कम्युनिकेशन के बगैर बेटा रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। जस्ट थिंक अबाउट कि सुबह आप उठते हो तो आप शाम तक कितने टाइम्स यू आर सपोज टू कम्युनिकेट। क्या एक भी दिन आपकी जिंदगी का ऐसा है कि जब आपने कम्युनिकेशन ना की हो, जब किसी से बात ना की हो, जब अपनी नीड डिस्कस ना की हो? वेल, इट इज इम्पॉसिबल। यू हैव टू, ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन। उसको दूसरे ह्यूमंस चाहिए इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। आप कम्युनिकेशन के बगैर बेटा नहीं सर्वाइव कर सकते। इवन कि जब आप मर जाते हो तो आप कम्युनिकेशन करते हो। ये तो कम्युनिकेशन तो अब एक ऐसा टूल है कि असल जो कम्युनिकेशन आपकी स्टार्ट होनी है वो तो मरने के बाद होनी है। देखिए, ओके, सो ये जिंदगी का कोई भी सेकंड ऐसा नहीं जब आप कम्युनिकेशन, मैंने इस कोर्स में ज्यादा इंटरेस्ट लिया कि मतलब आपकी जिंदगी को ऐसा सेकंड ही नहीं जब आप कम्युनिकेशन ना कर रहे हो। You are communicating every second of your life, and even in the hereafter you're going to communicate, depending upon how you communicated in this life. आपने इस जिंदगी में कैसा कम्युनिकेट किया, आपको उस कम्युनिकेशन की ही बेस पे आगे रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपका अखलाक, किरदार, सारा क्या आपकी कम्युनिकेशन है। इंटरेस्टिंगली ठीक है जी। सही कहना चाह रहे हैं, इनएविटेबिलिटी ऑफ वन कैन नॉट कम्युनिकेट के ना गुजीर है, इसके बगैर आप नहीं रह सकते बेचारा। आपका चारा ही नहीं है बेटा। यू हैव टू हैव कम्युनिकेशन। इफ यू डोंट हैव कम्युनिकेशन यू कैन नॉट सर्वाइव। सो दिस रेफर टू द फैक्ट दैट इंडिविजुअल्स कैन नॉट रिमेन आइसोलेटेड। वो अकेलेपन में नहीं रह सकते, पागल हो जाएंगे। अगर उनको एक हफ्ता छोड़ दो पागल होना शुरू हो जाएंगे। ओके जी, ये अक्सर होता है जेल्स वगैरह में होता है कि जिनको बहुत टॉर्चर करना होता है ना, तो उनको उसे कहते हैं काल कोठरी आई गेस, क्योंकि उसमें डाल देते हैं। वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, अंधेरा होता है, तो वो बेचारे साइको होना शुरू हो जाते हैं। तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि अच्छा, जब आप इंटरपर्सनल करते हैं, दूसरों से कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप अच्छा फील करते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं। और जब आप लोगों से दूर होते हैं, जितनी आप आजकल हम सैड क्यों हैं, आजकल लोग डिप्रेस क्यों हैं, टेंशन में क्यों हैं? क्योंकि हमारी दूसरों के स्क्रीन के साथ तो हमारी कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन दूसरों के साथ हमारी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन फिजिकल फॉर्म में नहीं हो रही। ठीक है, तो आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशगवार जिंदगी की जो बेस है वो एक अच्छी कम्युनिकेशन विद द अदर पर्सन है। अगर दूसरों को पत्थर बरसाओगे तो आगे से आपको फूल थोड़ी निछावर करेगा। अगर फूल बरसाओगे तो आगे से फूल ही मिलेंगे। अगर दूसरों को पत्थर मारोगे तो आगे से आपको ज्यादा पत्थर लोग मारेंगे।
ठीक है जी, तो ये कहना चाह रहा है. So this refer to the fact that individual can remain isolated without communicating or being in an uncommunicative state. वो नहीं रह सकते बेटा, they have to communicate. और खुदा के बंदो, you have to communicate. अब आई कैप में जितना अच्छा आप कम्युनिकेट करोगे पेपर में, इतना जल्दी निकल जाओगे. एक गल याद रखना, ठीक है जी. बच्चे कौन से फेल होते हैं? अगर आप अभी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं करने वाले तो आगे फिर, अगर अभी इंटरव्यू उठा लोगे, अगर अभी अच्छी कम्युनिकेशन कर लोगे, सारे लेक्चर्स मेरे गो थ्रू कर लोगे, तो फिर आगे आप जल्दी से बीसी पास करके आप आगे मूव ऑन करोगे. हमेशा उन्हीं बच्चों की अटेम्प्ट्स आती हैं जो कम्युनिकेशन सही नहीं करते. देखिए ये इम्पॉसिबल है कि आपने कम्युनिकेशन भी अच्छी की और आप पास ना हो. इम्पॉसिबल है. सीए कोई मुश्किल नहीं है. सीए उनके लिए मुश्किल है जिनकी कम्युनिकेशन सही नहीं होती, जिनकी लिसनिंग सही नहीं होती, जिनकी रीडिंग सही नहीं होती. ओके जी. सो एन इंडिविजुअल विद एन एक्सप्रेशनलेस फेस, मुंह बना के बैठा हुआ है, एक्सप्रेशनलेस फेस, मूडी बना हुआ है. ओके, मे नॉट अपीयर टू बी कम्युनिकेटिंग विद अदर्स इन अ ग्रुप. वो ये समझ रहा है कि मैं दूसरों से कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहा, मैं दूसरों से बात ही नहीं कर रहा. बट मे बाय नो मीन्स बी अनकम, वो किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते कि वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहा. द लैक ऑफ इंटरेस्ट इज अ मैसेज इन इटसेल्फ. वो जो मैसेज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, वो जो टीचर के लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ओके, वो खुद एक मैसेज है कि बंदा बोर है, या उसको वो लेक्चर पसंद नहीं आ रहा, या उसको वो कम्युनिकेशन पसंद. आप किसी को पसंद या नापसंद कम्युनिकेशन की बंदे की बेस पे काम करते हो, उसी कम्युनिकेशन की बेस पे ज्यादा करते हो. एंड मे एक्सप्रेस बोर्डम आर अ कंसर्न फॉर समथिंग एल्स. इसका मतलब है कि वो बोर है, या उसको कोई और कंसर्न है, उसको उसमें पैशन नहीं है, उसको वो मोटिवेटेड नहीं है, या उसको कोई और काम याद आ गया. समथिंग इज देयर, उसको मतलब इट इज शोइंग समथिंग. अगर वो आपके मैसेज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, या आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, या वो एक मूड बना के बैठा हुआ है, तो इट नेवर मीन्स दैट ही इज नॉट ही इज कम्युनिकेटिंग, बट ही इज कम्युनिकेटिंग विद सम अदर थिंग. Okay, so I'm done with the first axiom. Now I'm moving for the, please with me, I hope you understood this concept. Now please move for the next axiom, the second one, along with the bullet point, content and relationship dimension of communication. ठीक है जी. नेक्स्ट हमारा क्या है जी? कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन. अब इसको अंडरस्टैंड करो, खुदारा इसको अंडरस्टैंड करो, आगे मूव नहीं करना, पहले हेडिंग को अंडरस्टैंड करो. ठीक है जी. सो कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशंस का वर्ड है, डायमेंशंस का वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन. अब देखो, एक ही घर में बात आपने एक ही करनी है. एक ही घर में शुरुआत करते हैं जी. ग्रैंड आपके पेरेंट्स हैं, आपके दादाजी हैं, दादो हैं, उसके बाद आपके फादर हैं, फिर मदर हैं, कि डिफरेंट रैंकिंग हुई हुई है ना. बड़े भाई हैं, फिर बड़ी सिस्टर हैं, फिर आपका नंबर है, फिर छोटे भाई हैं, छोटी सिस्टर है, ब्ला ब्ला. ओके जी. बात आपने एक ही करनी है, मैसेज आपका एक ही है, लेकिन क्या आप सबके साथ सेम तरीके से बात करने वाले हो? क्या आपका लहजा सेम होने वाला है? क्या आपके एक्सप्रेशन सेम होने वाले हैं? ओके जी. ओके जी. अच्छा, रैंक के हिसाब से आपकी कम्युनिकेशन के वर्ड्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, आपका लहजा बिल्कुल चेंज हो जाएगा. अब वही बात आपने सपोज अब्बा जी से मनवानी है, तो आप जरा डिफरेंट तरीके से बात करेंगे. मॉम से मनवानी है, जरा डिफरेंट तरह से. खुद सोचो जरा, एक ही बात आपने घर में, छोटे, अब सपोज आपने बड़े भाई, आपने दरवाजा खुलवाना है, बड़े भाई जा रहे हैं, आप कैसे बात करेंगे? भाईजान प्लीज जाते हुए दरवाजा खोल दीजिएगा, या दरवाजा बंद कर दीजिएगा. छोटा भाई होगा, कैसे बात करोगे? ओए दरवाजा खोल, ओए हमारे जैसे कल्चर में ओए दरवाजा बंद कर. सो मतलब हमारी टोन ही ऑल टुगेदर चेंज हो जाती है. ओके, हमारे वर्ड्स, अच्छा हमारे जो मैसेज चेंज नहीं होता, याद रखना, खुदारा याद रखना, मैसेज चेंज नहीं होता. मैसेज को डिलीवर करने के लिए जो वर्ड्स होते हैं, जो लहजा होता है, वो जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसे बोलते हैं कंटेंट. कल समझ आई बेटा? इसे क्या बोलते हैं? कंटेंट. ओके. अच्छा, मैसेज सेम होता है, लेकिन मैसेज को डिलीवर करने के लिए हम अगले बंदे को देखते हैं कि उसका रैंक क्या है, उसकी एज क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है. उस हिसाब से हम अपने वर्ड्स को चेंज कर देते हैं, उस हिसाब से हम अपने एक्सप्रेशंस को चेंज कर, उस हिसाब से हम अपने लहजे को चेंज कर देते हैं. तो ये होता है डायमेंशंस, क्योंकि हर रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. एक गल समझाई बेटा, हर रिलेशनशिप की नीड डिफरेंट है.
ओके वो डिफरेंट एक्सपेक्टेशन रखता है आपसे, उसके मुताबिक फिर आपने अपना कंटेंट डिफाइन करना होता है। और कंटेंट इज अ वसी वर्ड, इट्स अ वेरी डिटेल्ड वर्ड। कंटेंट में आपके सिर्फ वर्ड्स नहीं आते, हाउ यू डिलीवर द वर्ड्स, विद व्हाट एक्सप्रेशन डिलीवर द वर्ड, विद व्हाट लहजा यू डिलीवर द वर्ड, ओके डिलीवर द मैसेज, आई मस्ट नॉट द वर्ड्स, डिलीवर द मैसेज। उसके लिए आपके वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, लहजा डिफरेंट होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। ओके जी, तो दिस इज कॉल्ड द कंटेंट। ठीक है जी, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस हेडिंग। सो कंटेंट, अगर आपको हेडिंग अंडरस्टैंड हो गया तो आपको 50% नीचे भी अंडरस्टैंड हो गया कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सो कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा रिलेशनशिप होगा, जैसा उस बंदे के साथ आपका रिश्ते की नोयत होगी, ताल्लुक कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, कितना क्लोज है या कितना दूर है, कितना फॉर्मल है कितना इनफॉर्मल है, उसके मुताबिक आप अपने कंटेंट को ऊपर नीचे करते रहते हो। ठीक है, ऊपर नीचे करते रहते हो। ओके, in certain situations, aside from the content of the message and aside from the content, okay, content हम कंटेंट को भूल जाओ, फिलहाल कहना चाह रहा है कंटेंट को भूल जाओ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंसेस इन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द मैसेज एंड रिसिपिएंट को लीड टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज। देखिए कंटेंट बेटा बाद में डिफाइन करता, कंटेंट की पहले कोई औकात नहीं है, पहले रिलेशनशिप की औकात है कि आप देखो कि सेंडर और रिसीवर जो रिसिपिएंट है दोनों में रिलेशनशिप कैसा है। अगर आप उसको अच्छा दोस्ती कब बनती है? दोस्ती कब बनती है बेटा? जब रिलेशनशिप अंडरस्टैंड हो जाता है, तो उसके मुताबिक आपको कंटेंट वो मॉडिफाई हो जाता है। ओके जी, अच्छा दुश्मनियां कब होती हैं? अच्छा लोग आगे से गुस्सा क्यों खाते? अच्छा आपने किसी से बात, उस बंदे ने गुस्सा खा लिया, आगे वो आगे से तू मैं हो गई, वो एंग्री हो गया, हो जाता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम। इस में तो ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि आप अपने मुताबिक बात कर जाते हो, आप रिलेशनशिप की नोही नहीं देखते हो कि अगला बंदा किस मूड में, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे। वो सपोज एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जो है ना वो पोलाइट वे में बात करें, लेकिन आप हाश में, क्योंकि आप गुस्से में आए हैं, घर से आप लड़के आए हैं, आप गुस्से में बात कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने उसकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं की, तो यहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो कहना चाह रहा है कि कंटेंट खुदा के बंदों इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको, जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है वो तो रिलेशनशिप है। जितना आप अच्छे तरीके से रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर गए, कंटेंट तो ऑटो है, वो तो खुद ब खुद आएगा। कल समझ आई? हम कंटेंट पे फोकस कर रहे हो तो रिलेशनशिप को भूल जाते हैं, और रिलेशनशिप तो ऑटो चीज है, वो तो रिलेशनशिप कंटेंट तो ऑटो चीज है। रिलेशनशिप सपोज अब आपका फादर से रिलेशनशिप है, उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी चेंज हो जाती है। ठीक है जी, अब टीचर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है, ऑटोमेटिकली आपके एक्सप्रेशन, आपके वर्ड्स, आप हर चीज आपकी चेंज होने वाली है। तो हम एक दिन में अगर हमने 100 लोगों से मिलना है या मिले हैं, तो हमारे 100 डिफरेंट कंटेंट होंगे। इट इज इम्पॉसिबल कि 2 बंदों के साथ हम गलती के कर जाते हैं कि हम लोगों के साथ सेम कंटेंट में बात करना शुरू कर देते हैं। और खुदा के बंदों, अगर आपके पास कस्टमर है, आई मस्ट अप्रिशिएट द डॉक्टर्स, ओके, कि डॉक्टर के पास जैसा कस्टमर आता है उसके मुताबिक वो चेंज हो जाते हैं। उसके पास सपोज एक दिन में 50 पेशेंट्स आ रहे हैं, 50 पेशेंट्स आ, नॉट पेशेंट, 50 पेशेंट्स आ रहे हैं। अब उसमें से कोई पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई देहाती है, कोई शहरी है, कोई एजुकेटेड है, कोई अनएजुकेटेड, मतलब वो उस हिसाब से उनको समझा रहे होते हैं। आई हैव सीन डॉक्टर्स के वो पंजाबी में बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत एजुकेटेड पर्सन है तो वो उसको टेक्निकल वे में समझा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि आपने हर एक के साथ सेम कंटेंट रखना है। देखिए अब हर एक के साथ अंग्रेजी मारना शुरू कर दी, हर एक के साथ आप गांव में गए हैं, आप वहां पे बिजनेस करना है आपने, आप मार्केटिंग कर रहे हैं आप, तो गांव में आप जाके ज्यादा उर्दू अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे। जितना आप उनके साथ घुल मिल जाओगे, उनकी लैंग्वेज में बात करोगे, वो इतनी अच्छा फील करेंगे, अपनायत का एहसास होगा। तो कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट द अपनायत। जितना अपनायत का एहसास दोगे, इतना ही वो आपसे अच्छी कम्युनिकेशन करने वाला है, वो भागा भागा दोबारा आपके पास आएगा। ठीक है जी, सो कहां पे था मैं?
हाँ ठीक है जी, आगे जी मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में जा रहा हूँ, सेकंड पैराग्राफ में जा रहा हूँ, कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन की। अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन कुड गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट। वही बात है कि अगर आपने रिलेशनशिप की नोयत को अंडरस्टैंड नहीं किया, अगर आपने उसकी इंटेंसिटी को अंडरस्टैंड नहीं किया, तो खुदारा फिर तो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है at a must, and misunderstanding in spite of the fact that the content dimension of the communication may essentially be the same in a similar situation। अब कहना चाह रहे हैं कि कल बंदा आपको मिला था तो बड़े आपकी अच्छी तरीके से सलाम दुआ हुई थी, बड़े अच्छे मूड में था और आप भी अच्छे मूड में थे। आज भी आपने उसी मूड में उससे बात कर ली, वो लेकिन आज वो बेचारा किसी और मूड में आया था, वो बेचारा किसी टेंशन में आया था, किसी स्ट्रेस में था, आज वो गुस्सा खा जाएगा। ठीक है, कहना चाह रहा है कि ये जो रिलेशनशिप की इंटेंसिटी है वो तो आपने देखनी है। जिस तरह से आपने अब कोई आपने सपोज फरमाइश करनी है, तो सबसे पहले घर में फरमाइश करनी है आपने, अब्बा जी से आपने कोई पैसे डिमांड करने हैं, तो कल अब्बा जी अच्छे मूड में थे तो उन्होंने आपको फौरन से पैसे निकाल के दे दिए, ठीक है बेटा ओके। आज वो अच्छे मूड में नहीं है, उनको पहली स्ट्रेस है कोई, आज जरा मांग के देखो जरा, तो आप पहले मूड के सेट होने का वेट करोगे फिर आप ये काम करोगे। आई नो ओके, तो ये चीजें होती हैं। कहना चाह रहा है कि कंटेंट सेम था, बंदा सेम था, फिर क्या हुआ यार, फिर भी प्रॉब्लम क्यों आ गई? क्योंकि आपने आपने उसके मूड को नहीं देखा, आपने उसकी सिचुएशन को नहीं भांप सके। भैया जी, तो ये चीजें भी देखनी होती हैं, वो बेचारा वो खुद किस कैफियत में आ रहा है। The communication has a relationship dimension which exists between the party in terms of family ties। ठीक है जी, आप family ties में जो relationship होते हैं like brother and sister and father and uncle and cousins and blah blah जी, status, different status होते हैं जी, organizations में different status होते हैं, society के different status होते हैं, and the nature of association, आपको उनसे ताल्लुक कितना गहरा है। ओके जितना गहरा ताल्लुक होगा इतने कंफर्टेबल होंगे कम्युनिकेशन, और जितना आप फर्स्ट टाइम मुलाकात कर रहे हैं या जितना आप स्ट्रेंज है वो बंदा आपके लिए, इतना आप जरा फियरफुल होंगे या आप इतना ही केयरफुल होंगे, इतना ही कॉन्शियस होंगे कम्युनिकेशन करने में। दिस नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन इंटरप्रेटिंग द मैसेज एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट इज एक्चुअली कम्युनिकेट। दिस नीड्स टू बी, अच्छा ये आपने अपने जहन में रखना है कि जब भी आपने कम्युनिकेशन करनी है, अगर आप फैमिली में कर रहे हो तो आपने फैमिली टाइप्स का ध्यान रखना है, अगर आप बिजनेस में कर रहे हो, अगर आप कंपनी में कर रहे हो तो आप स्टेटस का ध्यान रखो, सोसाइटी में कर रहे हो तो उस बंदे का स्टेटस क्या उसका ध्यान रखो, और अगर आप वैसे बात कर रहे हो किसी स्ट्रेंज बंदे से वैसे बात कर रहे हो तो नेचर ऑफ एसोसिएशन कि आपका उस बंदे के साथ ताल्लुक किस नोयत का है, उस हिसाब से फिर आपने बात करनी है। ठीक है जी, सो आई एम डन विद सेकंड axiom as well. Now moving toward the third axiom, irreversibility of communication। irreversibility बेटा ये होता है कि कमांड से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आते। गल समझ आई बेटा, कमांड से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आते। So this is called the irreversibility of communication कि एक दफा जो बात आपने कर दी, एक दफा जो बात आपने कह दी, वो फिर वापस नहीं आने वाली। स्पोकन में तो बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है। लिखने में आजकल बेटा ये आजकल लेटेस्ट जो ऑप्शन आए हैं कि आप उसको डिलीट फॉर एवरीवन, उसका भी एक टाइम होता है ओके वो भी हाँ अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो वो वापस नहीं आना। अगर आप एसएमएस कर दें, अब आपने एसएमएस गलती से किसी को जज्बाती होके कर दिया, वो जो डिलीवर हो गया तो डिलीवर हो गया, अब उसको आप कॉल बैक नहीं कर सकते। हाँ अपने मोबाइल से डिलीट कर दें तो वो और बात है, लेकिन जो डिलीवर हो गया सो हो गया। ठीक है जी, सो हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। ठीक है जी, यहाँ पे आई रिमेंबर द कोट ऑफ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने फरमाया था कि यस बोलने से पहले नहीं, यस बोलने से पहले अल्फाज मेरे गुलाम थे। क्या जी, ऐसा ही है कुछ आई गेस कि अल्फाज मेरे गुलाम थे बोलने से पहले, लेकिन जब मैंने बोल दिया, जब मैंने कम्युनिकेशन कर दी, तो अब मैं जो गुलाम हूं किसका हूं? कम्युनिकेशन का गुलाम, क्योंकि मैंने जैसी कम्युनिकेशन की होगी वैसे मेरे साथ होने वाला है। अगर मैंने अच्छी कम्युनिकेशन किया तो मेरे साथ अच्छा ही बिहेव होने वाला है, और अगर मैंने बुरी कम्युनिकेशन की तो मेरे साथ फिर बुरा ही बिहेव होने वाला है। ठीक है जी,
सो ये कहना चाह रहा है कि irreversibility of interpersonal communication means that what has been said or communicated cannot be retrieved, withdrawn or called back. कभी वापस नहीं आएगा, खुदारा नहीं आएगा, have to be careful. और इसमें जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बोलने वाले की होती है कि मैंने दफा जो बात कर दी सो कर दी, दोबारा फिर वो वापस नहीं आने वाली. ओके जी. So however the adverse impact of communication can subsequently be mitigated. और खुदारा mitigated का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस कर देना, खत्म नहीं होगी, फिनिश नहीं होगी. अगर वो होता ना खत्म हो जाती तो उसने फिनिश का वर्ड यूज करता, ओके, एलिमिनेट का वर्ड यूज करता, लेकिन उसने यूज किया मिटिगेट का वर्ड. मिटिगेट होता है बेटा कि रिस्क रहेगा. Okay, however the adverse impact of message can subsequently be mitigated by sending a qualified message on apology. अगर आपने ऐसे गलती से जज्बाती होके, गुस्से में आके, या आपने ध्यान से कम्युनिकेशन नहीं की और आपको बाद में पता चला कि you didn't have a good communication, you didn't have a right communication, तो आप apology कर सकते हो. qualified message कि आप apology कर सकते हो, okay, आप माफी मांग सकते हो, लेकिन बात दिल से नहीं निकलेगी. एक गल याद रखना, क्या मैंने बोला, बात दिल से. अगर सपोज आपका दोस्त से झगड़ा हुआ, बड़ा सीरियस झगड़ा हुआ, देखिए आपने आपस में, चलो ठीक है झगड़ा हो गया, आपने आपस में सुलह सफाई हो गई, अब किसी और बात पे झगड़ा हो गया, फिर आपका कोई 2 साल बाद, 5 साल बाद या 2 महीने के बाद फिर आपको वो रिमाइंड करवाएगा कि तूने पहले भी ऐसे किया था. ठीक है, ये बात हमेशा दिल में रह जाती है. ये और बात है कि माफी मांग लेने से, अपॉलॉजी कर लेने से, ओके, वो चीज बैठ जाती है. वो बात दिल से, दिल मतलब वो दिल में उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि उसका दर्द कम हो जाता है, लेकिन वो बात हम इंसान दिल से निकालते नहीं है. हालांकि निकालनी चाहिए, लेकिन हम निकालते नहीं है. वो हमारे जहन में कहीं ना कहीं बात घूमती रहती है. तो ये कहना चाह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल एडिंग ओनली जोक आफ्टर हैविंग क्रिटिसाइज समवन. ठीक है जी. हाँ, समटाइम बेटा दोस्तों में ऐसा होता है कि आप, होता है ना, समटाइम आप दोस्तों आपस में बैठे हुए आप आपस में जुगाड़ लगाते हो किसी, चलो जी आज इसकी जुगाड़ लगानी, आज इसको ना वो हमने मतलब इसको हम ठीक जरा ना इसको हमने इस पे जुगतें लगानी है. होता है समटाइम्स. ओके, अब आप उस पर जुगतें लगा रहे हैं, सारे दोस्त मिलकर दोस्त की जुगतें लगा रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं. अच्छा, वो गुस्से में अल्टीमेटली 5-10 मिनट तो बियर करेगा, फिर बोलेगा यार मैं आप लोगों से, मतलब आप लोग मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो. वो गुस्से में आ जाएगा अल्टीमेटली. जिस तरह बेटा, हाँ आजकल बेटा होता है, आजकल ये जो हंसी मजाक के ये जो चैनल्स, वो जो प्रोग्राम वो करते हैं हंसी मजाक के, जैसे ना वो रोड पे मजाक कर रहे हैं, अगला बंदा गुस्से में आ जाता है, फिर कहते हैं वो देखो सामने कैमरा लगा हुआ है, देखिए कैमरा लगा. तो ये है कि पहले हम लोगों से मजाक करते हैं, देखिए अगला बंदा ये डेफिनेटली वो किसी आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होता है, तो आप अचानक उससे ऐसा मजाक करना शुरू कर देते हैं, तो वो उसके लिए इंसल्टिंग मजाक, बेसिकली इंसल्टिंग मजाक आप उससे कर रहे हैं, तो वो गुस्से में आएगा. ओके, जब वो गुस्से में आ गया फिर आप कहते हैं ओ छाड़ यार, इसी तो मजाक कर रहे थे. तो ये होता है इस एज में, अभी आपके साथ आगे भी होने वाला है, इस एज में काफी होता है जी. सो द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन imposes an obligation on the sender of the message to exercise care. ठीक है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें किसकी बनती है, सेंटर की बनती है, मैसेज भेजने वाले की बनती है कि वो ध्यान से मैसेज भेजे, उसमें कोई ऐसी वैसी बात ना हो. एंड एब्सटेन, रुक जाए, फ्रॉम स्टेटिंग समथिंग विच मे लेटर कॉज एम्बैरेसमेंट और रिग्रेट. ओके जी, ओके जी, कि जो बाद में उसके लिए परेशानी का बायस बने. रुक जाए हर उस बात से, हर उस एक्शन से, हर उस अमल से. खुदारा कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, कम्युनिकेशन आपके एक्शंस का नाम है, आपके एक्सप्रेशंस का नाम है. कोई ऐसा एक्सप्रेशन ना दो, कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म ना करो कि बाद में आपको उसके लिए एम्बैरेसमेंट फील करनी पड़े, आपको शर्मिंदगी हो. ना सिर्फ आपको, क्योंकि जब आप ऐसा एक्शन परफॉर्म करेंगे तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ आपकी जात पे नहीं आएगा, आपके साथ एसोसिएटेड जितने भी लोग हैं सारे उससे इंपैक्ट होने वाले हैं. जिस तरह आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप अच्छा काम करने वाले हैं, अच्छी कम्युनिकेशन करने वाले हैं, अच्छा एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, तो आपके पेरेंट्स फख्र से माशरे में बोलेंगे मेरे बेटे ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया. अगर आपने बुरा एक्शन परफॉर्म किया, अगर आपने बुरी कम्युनिकेशन कर दी, अगर आपने अगर किसी के साथ आपने बुरा रवैया रख दिया,
तो ना सिर्फ आप पे इम्पैक्ट आएगा बल्कि आपके साथ एसोसिएटेड लोग जितने भी हैं वो भी उससे एम्बैरसमेंट फील करेंगे कि समटाइम ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि पूरा खानदान, क्योंकि उनका सर जो है ना वो अपनी औलाद की वजह से झुक जाता है। पेरेंट्स जो है ना वो मोहल्ला, वो शहर छोड़ने मजबूर हो जाते हैं समटाइम्स। ऐसा होता है हमारे कल्चर में, ऐसा बहुत दफा ऐसा होता है, इट हैपन्स समटाइम्स। ठीक है जी। सो कम्युनिकेशन में एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना नहीं होता, कम्युनिकेशन में सिर्फ सुनना नहीं होता, कम्युनिकेशन में सिर्फ लिखना नहीं होता, कम्युनिकेशन में सिर्फ पढ़ना नहीं होता, बल्कि आपके हर वो एक्शंस, आपके हर वो एक्सप्रेशंस जो आप दूसरों को कन्वे करते हैं, अच्छे वे में या बुरे वे में, वो सारे इट्स अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। एंड आई मस्ट से कि कम्युनिकेशन, आई टोल्ड यू बिफोर, आपकी जो 100% कम्युनिकेशन होती है, सिर्फ जो वर्ड्स होते हैं, वो सिर्फ जो बोलना होता है, वो सिर्फ 7% मैटर करता है। 38% आपका लहजा मैटर करता है, हाउ यू सेड इट, और 55% आपके एक्शंस, हाउ यू परफॉर्म। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अंडरस्टैंड बेटा? सो यू हैव टू बी केयरफुल हियर जी। ठीक है जी। आपके एक्शंस भी अच्छे होने चाहिए, आपके एक्सप्रेशंस भी अच्छे होने चाहिए, आपका लहजा भी अच्छा होना चाहिए, और आपके वर्ड्स भी सूटेबल होने चाहिए, अप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट टू सिचुएशन होने चाहिए। ठीक है जी। सो आगे नेक्स्ट है बेटा जी, डिजिटल एंड एनालॉजिक। ओके जी। सो थोड़े टेक्निकल दोनों वर्ड्स हैं। ओके, सो वी विल गो थ्रू फर्स्ट। ह्यूमन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉजिक। हम दोनों कम्युनिकेशंस कर रहे होते हैं। अच्छा, डिजिटल अभी जिस तरह से मैं अभी गाड़ी पे आ रहा था, सो डिजिटल कम्युनिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम वो सबके लिए सेम होती है। जिस तरह से सिग्नल था, सिग्नल अब डिजिटल होता है कि कुछ साइंस होते हैं, लाइक सिग्नल। अब रेड बत्ती थी तो गाड़ी मेरी स्टॉप हो गई, ऑटो मतलब आई हैव टू स्टॉप इट। अब सिर्फ मैं नहीं खड़ा हुआ, बाकी जितने वो सारे खड़े हो गए। जो ग्रीन बत्ती हुई, हमारा कल्चर ये है कि जब रेड बत्ती होती है तो हम थोड़ा सा ज्यादा फासली कर देते हैं कि चलो अब रेड बत्ती, येलो से जब रेड हो रही होती है तो भगाओ, निकलो। ठीक है जी। बट डिजिटल का मतलब बेटा ये होता है कि जो सबके लिए सेम है। जिस तरह से ये साइन क्या है, सबके लिए सेम है ना। ठीक है। ये साइन क्या है, विक्ट्री का साइन है, सबके लिए सेम है। सिग्नल है, रेड बत्ती सबके लिए सेम है, ग्रीन सबके लिए सेम है। ओके, ऐसे साइंस, ऐसी कम्युनिकेशन के जो इट्सेल्फ बता रही सबके लिए सेम है। ठीक है। अब जिस तरह से आजकल कोरोना है, ये कौन सी है, डिजिटल है, ये सबके लिए सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब पे वो सेम ही जो रिस्ट्रिक्शंस है वो अप्लाई हो रही है। ठीक है जी। सो डिजिटल रेफर्स टू डिस्क्रीट डिफाइन कम्युनिकेशन सच एज वर्ड्स एंड स्पेसिफिक जेस्चर। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे जेस्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे साइंस होते हैं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो विद जनरली एग्रीड मीनिंग्स, जहां पे एग्रीड मीनिंग, जहां सबका मतलब, जब सब उसका सेम ही मतलब लेते हैं, जहां पे मतलब डिफरेंट नहीं लिए जाते हैं। जैसे आई मस्ट गिव यू एग्जांपल, आपने ज़हन में ना सिग्नल की एग्जांपल रखना। ओके, रेड इंडिकेटर या रेड या येलो इंडिकेटर या ग्रीन इंडिकेटर को ना याद रखना है कि जब ग्रीन इंडिकेटर होता है, जब ग्रीन सिग्नल होता है, इट मींस दैट यू हैव टू मूव ऑन। रेड मीन यू हैव टू स्टॉप। ये सब के लिए सेम है। तो ये क्या, फॉर एग्जांपल VP साइन। ठीक है जी। अब आई मूविंग टुवर्ड्स द एनालॉजिक, आई होप यू अंडरस्टूड डिजिटल। ओके, सो एनालॉजिक डिस्क्राइब्स कम्युनिकेशन वेयर द एक्ट evokes a particular interference। ठीक है जी। अब यहां पे सीन ये होता है बेटा कि जहां पे हर एक का रद्द अमल डिफरेंट होता है, हर एक का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, हर एक का जवाब डिफरेंट होता है। जिस तरह से गुस्सा आता है, हर बंदे को गुस्सा आता है, आना भी चाहिए, नेचुरल है, क्योंकि हर बंदे को गुस्सा आता है। अब किसी को गुस्सा आया तो उसका सिर्फ फेस रेड हो जाता है या कान उसके रेड हो जाते हैं। कुछ को गुस्सा आया तो उसने गाली दे दी, कुछ को गुस्सा आया तो उसने हाथापाई शुरू कर दी, कुछ को गुस्सा आया तो उसने तो कत्ल ही कर दिया। ओके, अब गुस्सा सारों को आता है, लेकिन रिएक्शन हर एक का डिफरेंट होता है। सो जहां पे प्योरली ह्यूमनिस्टिक फैक्टर आ जाता है,
आपकी सोचों का फैक्टर आ जाता है, आपके रिस्पॉन्स का फैक्टर आ जाता है, आपके रिप्लाई का फैक्टर आ जाता है, आपका जवाब देने का, आप किस तरह से जवाब दे रहे हैं वो चीज़ इन्फ्लुएंस कर जाती है. सो दैट इज कॉल्ड दी एनालॉजिक. ओके जी. सो डिस्क्राइब्स कम्युनिकेशन वेयर एक्ट एवोक्स, कोई भी एक्शन एवोक्स अ पर्टिकुलर इन्फ्लुएंस, उससे आपको खास मतलब लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल शेकिंग अ फिस्ट इन समवन फिस्ट, आप would evokes a message of aggression and violence. Suppose कोई किसी के मुंह पे मुक्का मार रहा है, ये fist, shaking a fist in someone face, कोई किसी को जोर से मुक्का मार रहा है, तो it means कि अगला बंदा गुस्से में है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, ये भी कम्युनिकेशन कर रहा है, वो ऑटो कम्युनिकेशन कर रहा है कि वो गुस्से में है. ओके, मतलब I hope you understood this concept. ठीक है जी. Now moving for the next one. Define a relationship by punctuations. ठीक है जी. याद रखना बेटा, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. ठीक है जी. दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं ना, दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं, जो दुनिया है वो एक इफेक्ट है, वो एक रिस्पॉन्स है, लेकिन उसके पीछे कॉज. सपोज आपको बेटा फ्लू हो गया, देखिए, या कोरोना अभी आजकल ये चल रहा है, या आपको बुखार हो गया, बुखार एम ही नहीं हो गया, उसके पीछे एक वजह थी. आप बीमार हो गए, एम बीमार नहीं हो गए, उसके पीछे एक वजह थी. हम इफेक्ट को तो ठीक करते रहते हैं दवाइयों से, टीके लगवा के, लेकिन हम कॉज को नहीं पकड़ते, हम वजह को नहीं पकड़ते. देखिए, हम टेम्परेरी तौर पे, देखिए, हम टेम्परेरी तौर पे उस चीज को दबा देते हैं. हम इफेक्ट से अट्रैक्ट हो जाते हैं या इफेक्ट को दबाते रहते हैं, लेकिन हम कॉज पे मेहनत नहीं करते. असल जो हिकमत है वो वजह को ढूंढना. आप, अच्छा मजे की बात है, हर जो प्रोफेशनल होता है उसको कॉज का ही पता, उसको पंक्चुएशन का पता होता है, उसको कॉज का पता होता है. ठीक है जी. पंक्चुएशन का बेटा मतलब है, जिस तरह से असलम इज अ गुड मैनेजर, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, असलम इज अ गुड मैनेजर, ये इफेक्ट है, वो एक अच्छा मैनेजर है, सबको नजर आ रहा है, प्रॉब्ली इज अ गुड, यस ही इज अ गुड मैनेजर. व्हाई इज अ गुड मैनेजर, दैट इज इंपॉर्टेंट. जहां पे मेहनत करनी होती है वो कॉज पे करनी होती है. ठीक है जी. अब डॉक्टर के पास आप क्यों जाते हैं? इफेक्ट तो आपको पता है कि आपके मैदे में दर्द हो रहा है या आपके सर, आप डॉक्टर क्योंकि उसको कॉज का पता होता है. ठीक है जी. और जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो कॉजेस में एक्सपर्ट होते हैं. अब आप किस में एक्सपर्ट होंगे? आप भी डॉक्टर बनने वाले हैं बेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी डॉक्टर होते हैं. इन आपको बिजनेस की वजूहात का पता होगा कि अगर बिजनेस फ्लोरिश कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा है, अगर बिजनेस बैंकरप्ट हो रहा है या वो लॉस में जा रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है. ठीक है. तो ये कहना चाह रहा है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉज बिहाइंड द इफेक्ट. ठीक है जी. इफेक्ट पे ज्यादा रिलाई नहीं करना. इफेक्ट ऑटो है, जो मेहनत करनी होती है वो कॉस्ट पे करनी होती है. जो दुनिया में वैल्यू है वो कॉस्ट की है, जो रिसर्च होती है वो कॉज होती है. ठीक है. और जैसे मोबाइल है, आप मोबाइल यूज करते हो, ठीक, अब जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हो, ये इफेक्ट है, लेकिन इस वीडियो को देखने के पीछे एक कैमरा चल रहा है, एक पूरा एक मैकेनिज्म चल रहा है, लोग इसके पीछे वर्किंग कर रहे हैं, ये कॉज है. ठीक है जी. सो कॉज, अब जब फेसबुक यूज करते हैं तो आप क्या इफेक्ट को एंजॉय कर रहे हैं, इफेक्ट का मजा ले रहे हो, लेते हो. ओके. लेकिन अब उसके पीछे जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है या वो जो प्रोग्रामिंग यूज हुई है, दैट्स अ कॉज. और जो असल जो वैल्यू है वो कॉज की है. इफेक्ट तो टाइम वेस्टेज है मोस्ट लाइकली. अल्लाह पाक को ये कहते हैं कॉज को अंडरस्टैंड करें. ठीक है जी. सो दिस एग्जाम डिस्क्राइब हाउ ईच पर्सन परसीव्स और पंक्चुएट्स अ कम्युनिकेशन सीख. ठीक है जी. हर एक कम्युनिकेशन की, अब मैंने एक बात करनी है या एक ही लेक्चर है, हर स्टूडेंट्स को डिफरेंट तरह से अंडरस्टैंड करना. कभी आपने नोट किया है कि लेक्चर सेम होता है सारे स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन नंबर हर के डिफरेंट आ रहे होते हैं, क्योंकि हर एक डिफरेंट तरह से पंक्चुएट कर रहा होता है, हर एक डिफरेंट तरह से उसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है. और अशरफुल मखलूकात होने की वजह भी ये है कि हर शख्स दूसरे शख्स से डिफरेंट है. हमारी सेम प्रोग्रामिंग नहीं हुई, हर पर्सन की डिफरेंट प्रोग्रामिंग है.
ठीक है। जिस तरह से आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक तो प्रोग्रामिंग सेम है, लेकिन दुनिया में जितने भी शख्स आए हैं, दुनिया में जितने भी शख्स हैं या जितने शख्स गुजर चुके हैं, जितने शख्स आएंगे, दो शख्स की कभी साइकी मैच नहीं करेगी। जिस तरह से दो थंब इंप्रेशन, दो दुनिया में जितने जब से इंसान बने और क़यामत तक जितने इंसान आएंगे, 2% के थंब इंप्रेशन सेम नहीं होंगे, शक्लें से सेम नहीं होंगी। हर शख्स अल्लाह पाक ने डिफरेंट, इस तरह से हर शख्स की सोच भी डिफरेंट है। बाकी जितने भी जानवर हैं, बाकी हमें सब पे फौकियत क्यों हासिल है? क्योंकि हम अपनी प्रोग्रामिंग खुद डिफाइन करते हैं। बाकी फरिश्ते भी हैं तो वो अपनी प्रोग्रामिंग खुद डिफाइन नहीं कर सकते, दे आर बाउंडेड। बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर दे आर फिक्स प्रोग्रामिंग, लेकिन ह्यूमंस, ये हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई हुई, हमारे माइंड में जो सॉफ्टवेयर जो चल रहा है, वो हर शख्स का डिफरेंट है। आपका डिफरेंट है, मेरा डिफरेंट है, आपके दोस्त का डिफरेंट है। आप जितने भी लोगों से मिलोगे, हर एक की सॉफ्टवेयर डिफरेंट है, हर एक की एप्लीकेशन, माइंड की एप्लीकेशन, सोचने की एप्लीकेशन डिफरेंट है जी। बोथ द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन फ्लो डिफरेंटली। दोनों ने इंफॉर्मेशन को डिफरेंटली उसको अंडरस्टैंड करना है। इट इज इम्पॉसिबल कि आप 100% मेरे मुताबिक अंडरस्टैंड करो और 100% मैं आपके मुताबिक। कुछ ना कुछ डिफरेंस बेटा रहेगा और रहना भी चाहिए। इट इज इम्पॉसिबल। ये ह्यूमन नेचर, ये फितरत ही नहीं है कि दो चीजें, दो इंसान बिल्कुल सेम हो जाए। डिफरेंट, यही ब्यूटी है। देखिए खूबसूरती, इंसान तो बड़ा जल्दी बोर हो जाता है। अगर ये डिफरेंस ना होता तो इंसान तो बोर हो जाता। आपको डिफरेंसेस, डिफरेंट लोगों में डिफरेंट चीजें मिलती हैं, डिफरेंट तरह से वो कम्युनिकेशन करके यू फील गुड। विद सम पीपल यू फील गुड, विद सम पीपल यू फील बैड। दैट्स बिकॉज ऑफ द पंक्चुएशन सीक्वेंस and therefore interpret their own behavior during communication, ठीक है जी, as merely as reaction on the others behavior। अब यहाँ पे दूसरी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज, बट दूसरी बात कर रहा है यहाँ पे कि अब जो बिहेवियर्स होते हैं, अब आप लोगों के जो बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है जी, आपके जो एक्शंस होते हैं, सपोज आप फादर के सामने गए तो आपका एक्शन सडनली चेंज, ठीक है जी। आप भाई के सामने गए, आपका एक्सप्रेशन चेंज। आप दोस्त के सामने गए तो यू आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। अब आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है। बिहेवियर जो चेंज हो रहा है वो असल चीज नहीं है। बिहेवियर किस वजह से चेंज हो रहा है? दैट्स अ पंक्चुएशन सीक्वेंस और दैट्स अ पर्सन। वो जो बिहेवियर चेंज हो रहा है वो आप खुद चेंज नहीं कर रहे, वो ड्यू टू पंक्चुएशन सीक्वेंस के, वो जो कॉज है वो अगला पर्सन है। लाइक इफ यू इंटरेक्ट विद मी तो आपका बिहेवियर चेंज होने वाला है, द वे यू बिहेव नेचुरली। और इंटरेस्टिंगली आपका नेचुरल बिहेवियर कहां पे होता है? वैसे आप जो असल होते हो वो आप कहां पे होते हो दुनिया में? आप जब भी आप बाहर निकलते हो, जब भी आप लोगों में उठते बैठते हो, तो आपका अपने बिहेवियर तो अपना बिहेवियर होता ही नहीं है बेटा। आप दोस्तों में हो तो दोस्तों वाला बिहेवियर शो करोगे, घर में हो तो घर वाला बिहेवियर शो करोगे, कॉलेज में हो तो कॉलेज वाला बिहेवियर शो करोगे, कंपनी में हो तो कंपनी वाला बिहेवियर शो करोगे। क्यों? अच्छा, आपका अपना बिहेवियर वो क्यों, तो आपको पता ही है क्यों। अब आपका अपना बिहेवियर कहां पे होता है? जरा सोचो, आपका अपना बिहेवियर कहां पे होता है? देखिए, मोस्ट लाइकली व्हेन यू आर अलोन, ठीक है, जब आप अकेले होते हैं तो वो आपका एक्चुअली योर नेचुरल बिहेवियर होता है, ठीक है जी। और क्या ही इंटरेस्टिंग बात है, क्या ही इंटरेस्टिंग बात है, कहते हैं जी कि इंसान वही बनता है कि जब वो अकेले में करता है, वही उसकी पहचान बनती है आगे चल के। आप अकेले में कैसा एक्शन परफॉर्म करते हो, उसी की बेस पे आपका फैसला होना है कि आपने जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है। बाकी सारा दिखलाव है, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट पैराग्राफ, to punctuate a communication means to interpret an ongoing sequence of events by labeling one event as a cause and the following event as a response। ठीक है जी। दुनिया में जितने भी वाक्य होते हैं, दुनिया में जितनी भी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, वो विदाउट मकसद नहीं होती, विदाउट वजह नहीं होती, विदाउट रीजन नहीं होती। उसके पीछे कोई ना कोई मुहर्रक, कोई ना कोई स्टिमुलस होते हैं, कोई ना कोई मुहर्रकात होते हैं, कोई ना कोई डायनामिक्स होते हैं, ठीक है जी। This means that each party in the communication thinks that the other one is the cause of a specific behavior। ठीक है जी। और इसलिए हर इंसान ये समझता है कि वो दूसरे इंसान के मुताबिक बिहेव करने का बाउंडेड है, वो उसको फ्रीडम फील नहीं होता, वो हमेशा इम्प्रिजन्ड होता है, वो हमेशा एक कैद में फील करता है कि वो जब भी दूसरों से मुलाकात करनी होती है, बातचीत करनी होती है, तो उसको उसके मुताबिक बिहेव करना होता है। एंड दिस इज व्हाट द रियल किरदार और अखलाक इज,
कि आप दूसरों के साथ दूसरों के मुताबिक बिहेव करें। अच्छे वे में दुनिया में हर शख्स अच्छा बर्ताव चाहता है। जब आप उसके साथ उसके मुताबिक बिहेव करेंगे तो फिर आपको दुनिया में ही जन्नत के नज़ारे मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके जी, अभी इसका एक लास्ट रह गया है कि जो आपको एक सिमेट्रिक और कम्प्लीमेंट्री जो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट टिल हियर। मैंने आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपको मैंने 5 एक्सियम्स डिस्कस कर दिए हैं। सो आई एंड अप हियर माय लेक्चर नंबर 4 एंड आई होप you are understanding in the best of your spirit. Thank you very much. Best of luck. Thank you. अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे होंगे। ओके जी, दिल लगा के पढ़ो। ओके ट्राई। अच्छा, ये जो बीसी आपको अंडरस्टैंड होने वाली है बेटा, एक दफ़ा से अंडरस्टैंड नहीं होगी। आपको लेक्चर प्रॉब्ली समटाइम्स 1-2 दफ़ा गो थ्रू करने पड़ेंगे। अच्छा, लेक्चर गो थ्रू ना करो, लेकिन आपको थ्योरी भूल जाने वाली है। ठीक है जी, तो आप इसको बार बार गो थ्रू करें, 2 दफ़ा गो थ्रू करें, 3 दफ़ा आप गो थ्रू करेंगे। ह्यूमन नेचर है बेटा कि उसको कम से कम एक चीज़ को 3 दफ़ा रिपीट करना होता है। जब वो 3 दफ़ा रिपीट करता है तो फिर उसको वो चीज़ कि उसके दिमाग में जाके बैठती है। ओके, सो ट्राई टू गो थ्रू अगेन। ये नहीं कि एक दफ़ा आपने लेक्चर सुन लिया और एक दफ़ा आपने पढ़ लिया तो इट्स गोना बी फाइन। इट लुक्स ईजी, लेकिन आप बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट्स भूल जाने वाले हो। अभी आपको शायद लग रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट, अगर आप 2-4 दिन, अगर आप जब तक आपके पेपर नहीं हो रहे, जब तक आपके पेपर हैं बेटा, इनको आपने वक्तन फवक्तन आपने इसको रिपीट करते रहना। ठीक है, आपने इसको रिपीट करना है, 2-3 दफ़ा रिपीट करोगे तो बात बनेगी। ओके जी, सो टुडे